नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं छिपा होता है, मृत्यु का डर। चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग, अमीर हो या गरीब, मृत्यु का डर सुनते ही मन में भय पैदा हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में मृत्यु के इस रहस्य को बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। उन्होंने हमें सिखाया है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण के संदेश से मृत्यु का डर कैसे दूर किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। अर्थात आत्मा कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती नहीं। यह शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत है। जिस तरह इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जब यह सत्य समझ में आता है तो मृत्यु का डर कम हो जाता है, क्योंकि हमें एहसास होता है हम शरीर नहीं, आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं। दूसरा पॉइंट समझते हैं, मृत्यु निश्चित है, इसे स्वीकार करना सीखो। गीता कहती है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि जीवन का प्राकृतिक नियम है। जैसे सूरज उगता है और डूबता है, वैसे ही जीवन और मृत्यु का क्रम चलता रहता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जिसे टाला नहीं जा सकता उससे डरने का कोई अर्थ नहीं है, बल्कि इसे स्वीकार करके हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तीसरे पॉइंट से समझते हैं, मृत्यु से पहले जीवन को समझो। मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन को सही तरीके से जिया ही नहीं। हमने जीवन को केवल पैसा कमाने, नाम बनाने और सुख भोगने तक सीमित कर दिया है। लेकिन गीता कहती है, असली जीवन है कर्तव्य, सेवा और आत्मज्ञान। अगर हम जीवन को सही ढंग से जिएंगे तो मृत्यु का डर अपने आप मिट जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्तः कुरु कर्माणि, यानी अपने कर्म करते रहो, मन को संतुलित रखो। जब इंसान अपना कर्म ईमानदारी से करता है तो मृत्यु आने पर भी उसे पछतावा नहीं होता। चौथा पॉइंट, मृत्यु का भय मोह से आता है। गीता कहती है, धूमेना व्रियते वह्निर्यथार्दर्शो मलेन चे। यानी जैसे आग को धुआं ढक लेता है, वैसे ही मोह और आसक्ति आत्मा की सच्चाई को ढक लेते हैं। मृत्यु का डर हमें इसलिए सताता है क्योंकि हम अपने रिश्ते, संपत्ति, शरीर और सुख सुविधाओं से मोह रखते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम मोह को कम करते हैं और आत्मा के स्तर पर जीना सीखते हैं तो मृत्यु का भय मिट जाता है। पांचवें पॉइंट से समझते हैं, मृत्यु के बाद का जीवन। गीता में भगवान कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणी। मतलब जैसे इंसान पुराने वस्त्र उतारकर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसका अर्थ है कि मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक यात्रा का पड़ाव है। इसलिए मृत्यु से डरने की बजाय हमें इस यात्रा को समझना चाहिए। छठे पॉइंट से समझते हैं, भगवान का स्मरण मृत्यु का भय मिटाता है। गीता कहती है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति यत्र संशयः। यानी जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है।
इसमें कोई संदेह नहीं। श्री कृष्ण का यह संदेश स्पष्ट है। अगर हम मृत्यु के क्षण में ईश्वर का ध्यान करें तो मृत्यु भय का कारण नहीं रह जाती, बल्कि मुक्ति का द्वार बन जाती है। प्रैक्टिकल टिप्स। मृत्यु का भय कैसे कम करें? आत्मा की पहचान करें। रोज खुद से कहें, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। ध्यान और जप करें। रोज थोड़ा समय ओम या भगवान के नाम का स्मरण करें। कर्तव्य निभाएं। ईमानदारी से अपना काम करें ताकि मृत्यु आने पर कोई पछतावा ना रहे। मोह कम करें। यह समझें कि धन, शरीर और संबंध अस्थायी है। वर्तमान में जिए। जीवन के हर पल को सार्थक बनाइए। निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मृत्यु का डर हर इंसान के मन में होता है, लेकिन गीता हमें सिखाती है मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई यात्रा है। आत्मा अमर है, सिर्फ शरीर बदलता है। मृत्यु को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही निडर और स्वतंत्र बनता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, मृत्यु से मत डरो, बल्कि इस सत्य को जानकर जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ। अगर हम गीता के इन उपदेशों को जीवन में उतार लें तो मृत्यु का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें और हमें यह भी बताएं कि आप अगले वीडियो में कौन से टॉपिक पर सुनना पसंद करेंगे। जय श्री कृष्ण।